नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान की किताब में आपका स्वागत है। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद और भगवान आपका भला करें। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाने वाली देवी दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। इन 9 देवियों का पूजन शक्ति, साहस, ज्ञान और शुद्धता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। प्रत्येक देवी का अपना एक विशेष रूप, वाहन, शक्ति और महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु इन देवियों की आराधना कर अपने जीवन में शक्ति, सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नव दुर्गा के इन 9 रूपों में शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक की पूजा की जाती है, जो क्रमशः भक्ति, शौर्य, साहस, विवेक और सिद्धि की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हर देवी के पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी और आध्यात्मिक संदेश छिपा है, जो हमें धर्म, कर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। अब हम मां दुर्गा के इन 9 रूपों की चर्चा करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका नाम शैलपुत्री इसीलिए है क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। देवी शैलपुत्री नवरात्रि की प्रथम देवी मानी जाती है और उन्हें माता पार्वती का अवतार भी माना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है और वह वृषभ यानी कि बैल पर सवार होती हैं। मां शैलपुत्री की कथा। मां शैलपुत्री का जन्म पूर्व जन्म में सती के रूप में हुआ था। सती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपमान से व्यतीत होकर उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को आहुति दे दी। अगले जन्म में सती पर्वतराज हिमालय के घर में शैलपुत्री के रूप में जन्मी। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। मां शैलपुत्री की उपासना से साधक को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है और वे अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बना पाते हैं। उनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। शैलपुत्री माता का मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की देवी मानी जाती है। उनके नाम में ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। वह अपने भक्तों को तप, त्याग और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया था, क्योंकि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन साधना की, फल और कंदमूल खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन यापन किया। अंततः उन्होंने यह भी त्याग दिया और निराहार तपस्या की। इस घोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को अपने जीवन में धैर्य, संकल्प और संयम के गुण प्राप्त होते हैं। वह आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी का वाहन कमल है। वह दोनों हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं, जो उनकी साधना और त्याग की विशेषता को दर्शाता है। मां ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणे नमः। मां चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित की जाती हैं। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में तीसरी स्वरूप है। मां चंद्रघंटा को उनकी शक्तिशाली और युद्धक मुद्रा के लिए जाना जाता है। उनके माथे पर अर्धचंद्राकार घंटा स्थापित होता है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। वे दुष्टों का संहार करने वाली और अपने भक्तों को शांति और साहस प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। मां चंद्रघंटा की कथा।
माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप तब प्रकट हुआ जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनके बारात में कई तरह के भयानक जीव जंतु, भूत प्रेत और गण थे, जिनकी भयावहता देखकर देवी पार्वती की माँ और अन्य लोग घबरा गए। उस समय देवी पार्वती ने स्वयं चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव को अपने सौम्य रूप में आने के लिए प्रेरित किया। माँ चंद्रघंटा की यह कथा बताती है कि देवी ने अपने पराक्रमी और आक्रामक रूप से भी दुष्ट शक्तियों का नाश किया, लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों के लिए करुणामय और शांति प्रदायक हैं। उनका यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो भक्तों को भयमुक्त करता है और उन्हें जीवन में निर्भय होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। सिंह उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें शस्त्र जैसे तलवार, त्रिशूल, गदा, कमल और अन्य अस्त्र होते हैं। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त कर देती हैं और उन्हें साहस का आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा का मंत्र: ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से चौथी स्वरूप हैं और उन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा ऊर्जा या गर्मी और अंड यानी अंडा। इस प्रकार माँ कुष्मांडा को वह शक्ति माना जाता है जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। सब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और हर जगह अंधकार था। तब माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। माँ कुष्मांडा की कथा: मान्यता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा की मुस्कान से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है, जहाँ किसी अन्य देवता का निवास संभव नहीं है। वे ही एकमात्र देवी हैं जो सूर्य के प्रचंड तेज को सहन कर सकती है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश से ही सृष्टि का संचालन होता है और यह देवी कुष्मांडा के तेज और शक्ति का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा का यह रूप बताता है कि वे समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाली हैं। उनकी उपासना से साधक को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं। वे शक्ति, समृद्धि और अन्न धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा वाली देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का मंत्र: ओम कुष्मांडाय नमः। माँ कुष्मांडा की पूजा का लाभ: माँ कुष्मांडा की पूजा से साधक के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शक्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से साधक को मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता मिलती है। उनका आशीर्वाद सभी प्रकार के रोगों और भय से मुक्ति दिलाता है। माँ स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां स्वरूप है। माँ स्कंदमाता की गोद में भगवान कार्तिकेय बाल स्वरूप में विराजमान है, इसलिए उन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। स्कंदमाता अपने भक्तों को मोक्ष, शक्ति और समृद्धि प्रदान करती है और उनकी पूजा से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। माँ स्कंदमाता की कथा: माँ स्कंदमाता की कथा भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी है। भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति हैं और उन्हें देवताओं की सेना का नेतृत्व करके दैत्यों और असुर का संहार किया। उन्हें युद्ध का देवता भी माना जाता है। माँ स्कंदमाता का यह रूप बच्चों की सुरक्षा और पालन पोषण का प्रतीक है। उनके पूजा से न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि भक्तों को संतान सुख भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि माँ स्कंदमाता की पूजा करने से भक्त के जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। माँ की कृपा से मनुष्य सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंदमाता का वाहन सिंह है और वे अपने 4 हाथों में कमल का पुष्प, कमंडल और बाल स्कंद को धारण करती है। माँ स्कंदमाता की मुद्रा अत्यंत शांत और करुणामयी होती है, जो भक्तों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती है। माँ स्कंदमाता का मंत्र: ओम स्कंदमाताय नमः। माँ स्कंदमाता की पूजा का लाभ: माँ स्कंदमाता की पूजा करने से साधक को संतान, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से
जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है, जिससे भक्त का जीवन उन्नत और समृद्ध होता है। माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती है। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से छठा स्वरूप है। माँ कात्यायनी को शक्ति और साहस की देवी मानी जाती है और उनका संबंध युद्ध और दुष्ट शक्तियों के विनाश से है। उनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने कठिन तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया और उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया। माँ कात्यायनी का यह रूप शक्ति, वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की कथा। ऋषि कात्यायन ने देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब दानव महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया और वह सभी देवताओं को हराने लगा, तब देवी कात्यायनी ने महिषासुर का संहार किया। इसलिए वे दानवों और राक्षसों के संहार के लिए जानी जाती है और वे महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजी जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और साधक को अदम्य साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है और जीवन के कठिन संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। वे 4 हाथों वाली देवी है, जिनमें एक हाथ में तलवार, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में और अन्य हाथों में कमल और गदा है। उनका यह रूप अद्भुत शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः। माँ कात्यायनी की पूजा का लाभ। माँ कात्यायनी की पूजा से साधक को साहस, आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्टों और विपत्तियों का नाश होता है। माँ कात्यायनी की उपासना से विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाओं का नाश होता है और अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से भक्त को आत्मबल और शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन के सभी संघर्षों का पार कर सकता है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाती है। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत उग्र और भयानक माना जाता है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ और मंगलकारी होती है। इसी कारण उन्हें शुभमकरी भी कहा जाता है। उनका रूप भय मुक्ति और दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाला है और वे सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि का यह रूप तब प्रकट हुआ जब देवी दुर्गा ने राक्षसों से आतंक से धरती और स्वर्ग को मुक्त करने के लिए युद्ध किया। असुरों के संहार के लिए माँ ने उग्र रूप धारण किया और कालरात्रि के रूप में प्रकट होकर दुष्ट शक्तियों का नाश किया। उनका यह रूप नकारात्मकता और अज्ञान, अंधकार का अंत करने के लिए है। उनके आशीर्वाद से भक्तों को किसी भी प्रकार के भय, अंधकार और संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप को देखने मात्र से ही शत्रु कांप उठते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे सदा शुभ फल देने वाली है। उनका रूप दर्शाता है कि कठिन समय में जब शत्रु भयावह हो, तब भी माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गदा है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें खड्ग, लोह शस्त्र धारण करती है। उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे वे अपने भक्तों को भयमुक्त करती हैं। उनका शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं और उनकी 3 आंखें हैं, जिनसे तेज प्रकाश निकलता है। उनकी श्वास से अग्नि निकलती है। माँ कालरात्रि का मंत्र ओम देवी कालरात्र्यै नमः। माँ कालरात्रि की पूजा का लाभ। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक को जीवन में आने वाली सभी प्रकार के भय, नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से भक्त को हर संकट का सामना करने की शक्ति मिलती है। उनका आशीर्वाद जीवन के कठिन दौर में साहस, धैर्य और सुरक्षा प्रदान करता है। माँ कालरात्रि की उपासना से साधक को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह जीवन में भयमुक्त होकर आगे बढ़ता है। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाती है। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 8वां स्वरूप है। माँ महागौरी का स्वरूप बेहद सुंदर और दिव्य है। उन्हें शांति, पवित्रता और सुख का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को समस्त दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ महागौरी की कथा।
माँ महागौरी की कथा देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें महागौरी का रूप दिया। इस रूप में माँ ने दिव्य सुगंध और प्रकाश से भरी हुई शरीर की प्राप्ति की। माँ महागौरी ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि तपस्या और भक्ति से किसी भी स्थिति में आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए असीम प्रेम और करुणा से भरी होती है। वे उन भक्तों की सभी इच्छाओं पूर्ण करती हैं जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। उनका स्वरूप भी सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाता है। माँ महागौरी का वाहन बाघ है। उनके 4 हाथ होते हैं जिनमें त्रिशूल, डमरू और अन्य अस्त्र होते हैं। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी का मंत्र ओम महागौरी नमः। माँ महागौरी की पूजा का लाभ। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्त को जीवन में सभी प्रकार के दुख, चिंता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से भक्त को मानसिक शांति, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की उपासना से साधक को हर प्रकार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर देता है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है। वे देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 9वां स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों और शक्तियों की देवी माना जाता है। उनका पूजन करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और इच्छाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप पूर्णता, सिद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व विशेष रूप से तब बढ़ जाता है जब भक्त देवी से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा करता है। उनके संबंध में एक प्राचीन कथा है कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति की। इसलिए माँ सिद्धिदात्री को शक्ति और सिद्धि की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी मिलती है। वे भक्तों को सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन को सार्थक बनाती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन शेर है या सिंह है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें से एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में चक्र और चौथे हाथ में गदा होती है। उनका रूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र ओम सिद्धिदात्र्यै नमः। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का लाभ। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों, ज्ञान और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक को मानसिक स्थिरता, जीवन में सकारात्मकता और आंतरिक संतोष मिलता है। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद जीवन को सरल और सुखमय बनाता है और भक्तों को सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। धन्यवाद।